हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो देखिए, आज की हमारी जो वीडियो है वो है रिज़ल्ट कब आएगा इसके ऊपर। तो हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो और मैंने बताया था कि चुनाव ही वो रीज़न है जिसकी वजह से रिज़ल्ट लेट आएगा, पर बच्चों के कमेंट्स थे कि ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव लेट होने की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये चीज़ एक बार आपको क्लियर करवा दूँ, पूरा डिटेल में आपको ये मैं बताऊँगी कि क्यों चुनाव की वजह से लेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए रिज़ल्ट कब तक आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि चुनाव की वजह से रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे चुनाव का। ठीक है, तो चुनाव का रिज़ल्ट 4 जून का आने के बाद आपका रिज़ल्ट मतलब आ जाएगा, क्योंकि 4 जून तक तो सबका ध्यान इसी के ऊपर होगा कि कौन चुनाव में विजेता होता है, कौन नया प्रधानमंत्री बनता है या नया मंत्रिमंडल क्या बनता है हमारा। ठीक है, तो इसी के ऊपर सबका ध्यान रहेगा। इस वजह से जो है 4 जून तक तो रिज़ल्ट हमारा नहीं आएगा। उसके बाद 4 जून के बाद जो है वो प्रोसेस रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बता के रखा है कि एसएससी के पास आपका रिज़ल्ट रेडी है। ठीक है, कंप्यूटर में उनका रिज़ल्ट रेडी है, पर जो है उनको बस एक काम करना है, क्लिक बटन दबाना है, और बटन दबाने के बाद पूरा रिज़ल्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। पर जब तक रिज़ल्ट हमारा चुनाव का नहीं आता है तब तक चांसेस कम है आने के आपका रिज़ल्ट, और आएगा भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 4 जून के बाद कभी भी, और तब ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट और जो स्कोर कार्ड है वो साथ में आ जाएगा, क्योंकि पहले रिज़ल्ट में देरी हो चुकी है और इस वजह से वो पहले रिज़ल्ट उसके बाद स्कोर कार्ड ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड जो है वो साथ में आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद 1 या 1.5 महीने के बाद आपका फिजिकल, मतलब जुलाई एंडिंग तक आपका फिजिकल होगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मई में तो वो फिजिकल लेंगे नहीं, और बरसात का भी मौसम है, पर उससे जल्दी जल्दी उनको लेना भी है, और इस वजह से प्रोसेस वो रिज़ल्ट के बाद फास्ट करेंगे। ये तो रीज़न है, यही बात है कि रिज़ल्ट इस तारीख को आपका आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिजिकल में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है चुनाव की वजह से। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि 45 से 48 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है, और उसमें से 2 लाख बच्चे क्या होंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो उस वजह से 48 लाख बच्चों में से अगर सिर्फ 2 लाख बच्चे क्या होंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे, तो उसमें से जो 46 लाख बच्चे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और उनके घर वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दुख में हमारे साथ अगर कोई होता है तो वो सिर्फ हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप होते हैं, और बाकी के लोग तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो खुश ही होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। बात हमारी, मेरी बात कड़वी लगेगी पर ये सही है। ठीक है, रिश्तेदार वगैरह जो है वो खुश होंगे अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो, पर घर वाले ही हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं, वो भी नाराज़ हो जाएंगे। और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि 48 लाख लोगों के वोट उनको कम जाए, और 48 लोगों के फैमिली के वोट उनको कम जाए, ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। तो अगर उन्होंने अभी रिज़ल्ट लगा दिया, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो इतने लोग क्या हो गए, नाराज़ हो जाएंगे, और उस वजह से रिज़ल्ट में चुनाव के बहुत क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से रिज़ल्ट जल्दी से जारी नहीं हो रहा है। बस ये रीज़न है कि चुनाव की वजह से रिजल्ट में क्या हो रहा है, देरी हो रही है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर भी मुझे निगेटिव कमेंट्स आएंगे बच्चों के कि आप झूठ बोल रही हो, आप ऐसा करिए हो, वैसा करिए हो। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वीडियो को बंद कीजिए, मुझे अनसब्सक्राइब कीजिए और चले जाइए। मेरी वीडियो उनके लिए आती है जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं जो सिर्फ निगेटिव कमेंट्स करने के लिए मेरे वीडियो के ऊपर आते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ मेरे वीडियो देखे और उस पर निगेटिव कमेंट्स करें। और अगर आपको कमेंट्स करनी भी है तो आप कमेंट्स करते रहिए, मेरे ऊपर कोई उसका फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो अच्छे कमेंट्स करेंगे उनको अच्छे आंसर्स उसके मिलेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन होने तक उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है वो करते रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जलने वाले जलते रहते हैं और भोंकने वाले भोंकते रहते हैं। ठीक है, तो
जो भौंकने वाले, पीछे भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो गलत बोलने वाले, जो हमें पीछे पीछे खींचने वाले, पीछे से भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उनको बिस्किट डालना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे भौंकने वाले कुत्तों को बिस्किट डालो और आगे बढ़ो। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होगा, ठीक है। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सब लोग बोलेंगे अरे कितने दिन तक पढ़ेगा, इससे अच्छा कोई बिजनेस कर ले, इससे अच्छा यहाँ पे मजदूरी कर ले, वो कर ले। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं आएगा, पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आदमी आपसे बात नहीं करता था वो आपको घर जाने के बाद बोलेगा कि अरे मेरे घर पे चाय नाश्ता करने के लिए आना हमारे घर पे, हमारे बच्चों को भी तुम्हारा मोटिवेशन मिल जाएगा, हमारे बच्चों को भी हम दिखाएंगे कि देखो ये जैसे नौकरी पे लग गया, नौकरी पे लग गई, वैसे तुम्हें भी लगना है। ये वही लोग बोलेंगे जो आपको निगेटिव करते थे पहले, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं इन लोगों की निगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती हूँ, वैसे आपने भी लोग क्या कहते हैं नहीं ध्यान देना है, बस जस्ट फोकस ऑन योर एम, ऑन योर गोल, ठीक है। आपके गोल के ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है, सिर्फ इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, उनको बिस्किट डालना है और पीछे छोड़ देना है। मेरी बातें कड़वी है पर सच है, जिनको लगता है कि मेरी बातें सच है वही देखिए वीडियो, और जिनको लगता है कि मैं गलत बता रही हूँ तो वीडियो क्यों देखते हो, मत देखो, चले जाओ। निगेटिव कमेंट्स करने की क्या ज़रूरत है, और करनी भी है तो करती रहिए, मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं उसका, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहूँगी। तो बच्चों देखिए यही था, मेरा मोटिव ही यही है कि जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके पास पहुंचा सकूं। और रही बात वैकेंसी इंक्रीज़ की, तो मैंने पहले भी 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं वैकेंसी इंक्रीज़ के ऊपर, तो पूरे चांसेस है वैकेंसी इंक्रीज़ होने के। और हाँ, ये पता नहीं कि अभी इलेक्शंस की वजह से उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ बोला तो भी इलेक्शंस के ऊपर, चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है, या रियल में भी वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यही बात है, मेरे पास भी थोड़ा सा उसका डाटा आ चुका है, जल्द ही वो भी मैं शेयर आपके साथ कर दूंगी, ठीक है। तो शाम को 7:30 बजे के बाद या 7 बजे के बाद मैं लाइव आऊँगी, तो जिनको कुछ क्वेश्चंस हैं वो लाइव आ जाना और मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना। और रही बात इसकी कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो पहले भी मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियोस देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। और फिर भी आपने होप नहीं छोड़नी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई भी, मतलब हम भगवान तो है नहीं, जो हमें डाटा मिलता है उसके बेस पर हम गेसिंग देते हैं कि कितना आ सकता है, जो हमें एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम गेसिंग देते हैं कि कितना रिजल्ट या कट ऑफ लग सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पूरा आपको भरोसा नहीं रखना है। ऐसा है कि कोई भी गुरु नहीं चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो आगे ना बढ़े, तो जो रियल बात है वही मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी के मार्क्स बहुत कम हैं तो मैं उनको भी बताती हूँ कि नहीं, आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, और जिनके अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट में नाम आ सकता है, उनको भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को बोला कि आपका नहीं आएगा तो ऐसा मत समझिए कि मैं उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल है वो रियल है, आपको अंधकार में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी हाँ आपका रिजल्ट आएगा और आप उसके बेस पर बैठ गए, उसके भरोसे पर बैठ गए और अगले एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, पर अगर मैं अभी थोड़ा सा भी मुझे डाउट है तो मैं बोलती हूँ कि आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपका आगे जाके नुकसान ना हो, ठीक है। तो देखिए यही करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। 4 जून के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल भले ही देरी से होगा पर आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड साथ में 4 जून के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आज के वीडियो में था। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और शाम को जब मैं लाइव आऊँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वाइट कीजिए लाइव आने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।